बजरंग बली का वोट के लिए इस्तेमाल किया तो बजरंग बली ने भी प्राण छुड़ाया कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो तुमको गदा लगाएंगे। जब हनुमान जी ने आप पर गदा चला दिया तो आप लोग भी शातिराना तरीके से, चूंकि आपकी खामोशी बताती है कि आपकी सहमति है, तो ये सब फर्जी वाला है, सब फर्जी हिंदू, फर्जी डिग्री, फर्जी पगड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर दुर्गंध फैला दिया, राजनीति में जिसको दुर्गंध फैलाना कहते हैं। केंद्रीय सेंसर बोर्ड किसका है? बीजेपी। तो बीजेपी क्यों खामोश? क्या हो गया नरेंद्र मोदी जी? 56 इंच का कलेजा कांप रहा है। तोहरा चरित्र 12 रुपया हो कि 112 रुपये तुम्हारा, यह बताओ। नहीं तो इस सब मनोज मुंशी पर कार्रवाई करके दिखाओ। कार्रवाई का हम उम्मीद नहीं करते हैं सबसे। ये सब कार्रवाई करिए नहीं सकता है, ये अपमान कराएगा। नहीं तो सब सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर का कौन तोड़वाया है? हम तो आंकड़ा के साथ जारी किए, सबसे ज्यादा बीजेपी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। एक गरीब आदमी को आप देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड का इसका आएगा, ब्रांच आएगा, देखे नहीं वो यहाँ सम्राट चौधरी हैं, ऐसा जगह का डिग्री लाए हैं। वो डिग्री अमेरिका में है ही नहीं है जगह, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने, वो कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री खुले मन से इस बात को कहते हैं कि वोट देते समय बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबा देना और भाजपा को वोट दे देना। लेकिन उसी भाजपा समर्थित एक राइटर ने बजरंग बली का इस तरह से अपमान कर दिया कि एक टपोरी टाइप का डायलॉग उनसे बुलवा दिया गया। आदि पुरुष में लगातार इसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। एक तरफ बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ जो उनके राइटर हैं, बीजेपी समर्थित राइटर, वो लोग बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। कैसे देखना इस पिक्चर को? कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर दुर्गंध फैला दिया, राजनीति में जिसको दुर्गंध फैलाना कहते हैं। धर्म आस्था का चीज़ होता है, और बजरंग बली का वोट के लिए इस्तेमाल किया तो बजरंग बली ने भी प्राण छुड़ाया कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो तुमको गदा लगाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए, केंद्रीय सेंसर बोर्ड किसका है? बीजेपी। तो बीजेपी क्यों खामोश? क्या हो गया नरेंद्र मोदी जी? 56 इंच का कलेजा कांप रहा है। बड़े फिल्मकार हैं इसके चलते, बड़े दौलत वाले हैं इसके चलते। एक गरीब आदमी को आप देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर बंद कर देते हैं। आप कोई धर्म के आस्था पर हमला कर रहा हो जिसका संविधान इजाज़त नहीं देता है, तो क्या केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड इस बात के लिए आपने बनाया है कि धार्मिक आस्थाओं पर वो हमला करे, बजरंग बली का अपमान करे, हनुमान जी का अपमान करे, और आप उनके राजनीति पर वोट मांगते हैं? यही दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम बार बार कहते हैं कि बृहस्पति के दिन ही कड़कनाथ मुर्गा खाएगा, सनातन धर्म की बात करेगा, टीक नहीं रखेगा, टिक्का नहीं लगाएगा, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ेगा और रामायण पढ़ेगा नहीं, लेकिन हाथ में नौजवानों को तलवार देता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि तोहरा चरित्र 12 रुपया हो कि 112 रुपये तुम्हारा, यह बताओ। नहीं तो इस सब मनोज मुंशी पर कार्रवाई करके दिखाओ। अगर किसी ने आस्था पर चोट किया है तो क्या देश का गृह मंत्रालय अमित शाह जी आपकी जुबान खामोश क्यों है? भोजपुरी फिल्म के जो कलाकार होते हैं जिनका कैरेक्टर गलत दिखाया जाता है, निगेटिव कैरेक्टर, वो भी इस तरीके का डायलॉग नहीं बोलते कि तेरे बाप का ये, तेरे बाप का ये, तेरे बाप का। बजरंग बली से बुलवा करके क्या ये अपमान है? ये बीजेपी का साजिश? नहीं, देखिए, ये धार्मिक भावनाओं पर वोट लिया और इतने रिएक्शन में आ गए जब इनको लगा कि बजरंग बली का गदा हम पर चल पड़ा। बजरंग बली संजीवनी बूटी वाले हैं, तो बजरंग बली के बारे में कहा था कि संजीवनी बूटी रक्षा करते हैं। जब इनकी राजनीतिक रक्षा नहीं हुई तो चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जैसे ताकतों को आपने संरक्षण देश की राजनीति में दिया है, भाषाई संरक्षण मिला है, तो आप लोग ही बजरंग बली का अपमान करवा रहे हैं। चूंकि आपको राजनीतिक रूप से हनुमान जी ने आप पर गदा चला दिया, तो आप लोग भी शातिराना तरीके से, चूंकि आपकी खामोशी बताती है कि आपकी सहमति है। बीजेपी अपमान करा रही है, बिल्कुल सीधे। भैया ये क्या है? तो आखिर खामोश क्यों? देश का मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पार्टी खामोश क्यों है? कौन है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? बीजेपी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं। इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं खुलवा रही है। यूनिवर्सिटी तो विदेशी विश्वविद्यालय खुल रहा है, अब कहाँ देशी विश्वविद्यालय, अब तो विदेशी विश्वविद्यालय।
ऑक्सफोर्ड का इसका आएगा, ब्रांच आएगा। देखे नहीं वो यहाँ सम्राट चौधरी हैं, ऐसा जगह का डिग्री लाए हैं। वो डिग्री अमेरिका में है ही नहीं है जगह। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं, वो कहाँ है? इसे पटना के दियर में कोई गांव है, एक रूम में एगो यूनिवर्सिटी चला है, एकदम फर्जी यूनिवर्सिटी है। एगो आइलैंड में खुला हुआ है, द्वीप में, ओकरे डिग्री ले करके आई पहन लिया। कहीं बीए कहाँ पास किए है पता नहीं चल रहा है, एमए कहाँ से पास किए हैं। तो ये डिलीट कैसे हो गए आप? एमए बीए कहाँ से पास किए हैं बताइए? रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका बताइए? तो ये सब फर्जी वाला है, सब फर्जी हिंदू, फर्जी डिग्री, फर्जी पगड़ी, उसी का पर्याय है ये। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर मनोज मुंतशिर के जगह जावेद मुंतशिर होते तो हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल, आरएसएस तमाम लोग अब तक कोहराम मचा दिए होते। अरे भाई, तो स्वाभाविक है ना, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है। यह तथ्य को तो छिपा लेगा कि जोगी जी इनके रोल मॉडल हैं। और जोगी जी नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है रमजान में 5 बार। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कब्र है। ये बजाबता पढ़ना है 5 बार, ये नियम है। तो अकेले में तो पढ़ते हैं, चादर भी अजमेर में चढ़ाते हैं, लेकिन प्रवचन उल्टा करते हैं। शादी विवाह में भी भाजपा में दिक्कत नहीं है, इनके सगे संबंधी वो सब वो एकदम सही मान। जिहाद के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। अरे लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं तो सदिया विवाह कैसे हो गया? किसका शादी ब्याह हो गया? अब एक दो उदाहरण है, यहाँ से लेके दिल्ली तक के। किसी व्यक्तिगत जीवन पर बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस देश की सच्चाई है कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है वही सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस देश के अंदर धर्मांतरण तलवार के धार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक जकड़न से हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद की अगर आराधना करते हो, पूजा करते हो, उनका सम्मान करते हो, तो स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चलो। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे इस पर? कार्रवाई का हम उम्मीद नहीं करते हैं सबसे। ये सब कार्रवाई करिए नहीं सकता है, ये अपमान कराएगा नहीं। तो सब सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर का कौन तोड़वाया है? हम तो आंकड़ा के साथ जारी किए सबसे ज़्यादा बीजेपी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो जब मंदिर ही तोड़वा सकता है, शिवलिंग तोड़वा सकता है, भारत माँ का मंदिर, अन्नपूर्णा माँ का मंदिर तोड़ सकता है, दुर्गा का मंदिर तोड़वा सकता है, तो इनसे उम्मीद कार्रवाई का कौन करता है? एक और है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कल फरसा तलवार लहरा रहे थे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र। तलवार हाथ में लेकर के पूरा जयकारा लगा रहे थे भवानी और क्या क्या। भवानी, अब कल कौन दिन था? कल तो दिन था नहीं, रविवार था। तो सूर्य भगवान के दिन पता लगाइएगा, वहाँ आप लोग का रिपोर्टर है तो पता लगाइएगा, लोग मुर्गा मीट जरूर खाया होगा एकदम पक्का। सूर्य भगवान आदिदेव सूर्याय नमः। ये लोग तलवार नौजवानों के हाथ में कलम नहीं देंगे, कॉपी नहीं देंगे, उनके हाथ में रोजगार नहीं देंगे, तलवार दे देंगे। तो ये तलवार का अब जमाना है। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो बेटी AK-47 लेके पुलिस में घूम रही है। ये एंशियंट मॉडल वाला है, सब एंशियंट मॉडल है ये सब। चलिए, तो हमारे साथ नीरज जी थे। इनका कहना है कि कर्नाटका में बजरंग बली ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसीलिए इनका आरोप है कि बीजेपी ने बजरंग बली का अपमान करा दिया, क्योंकि जो लेखक हैं बीजेपी की तरफ उनका काफ़ी झुकाव है, बीजेपी ने इशारा दे करके। और उस फिल्म को जब आप देखिए तो लास्ट में जो चलता है कास्ट, तो उस पर लिखा हुआ है कि कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं जिनका आशीर्वाद उस फिल्म के लिए मिला हुआ था। तो इनका सीधा आरोप है कि बीजेपी इस पूरे फिल्म में साजिश रच करके बजरंग बली का अपमान कराना चाहती है। उसका सारा हिंदुवादी जो चेहरा है फर्जी है। इस पर जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।